जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उनकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, उसकी ऊंचाई पर, जो मंदिर की ऊंचाई होती है, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे उत्तर में कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर, ऐसो आराम को दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हे भाइयों बहनों, हम आपको बता दें, अगर आप प्रभु में बने रहते हैं, आप प्रभु में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को विश्वास में ला लेते हैं, तो आपकी परीक्षा होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि तुरंत, आपकी परीक्षा किसी भी समय किसी भी द्वारा ली जाएगी। परमेश्वर उन लोगों की परीक्षा लेता है जो उसमें बने रहते। वह देखना चाहता है मेरे बेटे बेटियां कितने विश्वास में हैं। यीशु के उपदेश का आरंभ, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जुबूलून और नप्तालीन के क्षेत्र में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। जुबूलून और नप्तालीन के क्षेत्र झील के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के क्षेत्र और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रथम चेले की बुलाया जाना। क्यों प्रभु ने अपने पहले चेलों को बुलाया? उसने गलील के झील के किनारे फिरते हुए दो भाई अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे, और उससे कहा, मेरे पीछे चलो तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। गलील में रोगियों को चंगा करना। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्यों का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और सब लोग बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पास से भीड़
कि भीड़ उसके पीछे हो ली। भाइयों बहनों, ये नया चैनल बनाया गया है, आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें कि हम प्रभु के और वचनों को बनाएं। आप जब सब्सक्राइब करते हैं हमें एक साहस मिलता है, आपकी सब्सक्राइब से हमारी मदद करें कि हम प्रभु के वचनों को आपके पास पहुंचा सकें। इसमें वचन को एक सीरियल बाय सीरियल से बताया गया है। आप अगर पढ़ नहीं सकते, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप हमेशा सुन सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को बताया गया है। अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप जहाँ कहीं हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुने, आपको जीवन में बदलाव जरूर मिलेगा। आमीन।